डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 171। वो चीज बताने लायक नहीं है। हमारे घर में है। कोई खास बात नहीं, बस एक ऐसी चीज है जिसकी मुझे आदत है। बूढ़े मास्टर चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, जल्दी करो, लो लो, चलो अंदर चलते हैं। बूढ़े मास्टर चेन की सबसे बड़ी बहू और परिवार की नौकरानी ने झटपट उन वस्तुओं को उठाया और रसोई में भेज दिया। बूढ़े मास्टर चेन ने बाई ये से पूछा कि वह कब लौटा और उसका रेस्तरां कैसा चल रहा है। बाई ये स्तब्ध रह गई। मालिक, आपको पता है मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है। हाँ, हमारे दूसरे बच्चे ने फोन करते समय इसका जिक्र किया था। ये काफी अच्छा है, हालांकि यह थका देने वाला है। मैंने बहुत पैसा कमाया है, बाई ये ने ईमानदारी से कहा। वाह, ये तो अच्छी बात है। जवानी में मेहनत करना ठीक है। आपके खाना पकाने के कौशल उत्कृष्ट हैं और आप भविष्य में निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे, बूढ़े उस्ताद चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके तीसरे चाचा कैसे हैं? मेरे तीसरे चाचा? बाई ये ने अचंभित होकर पूछा। ये हमारा तीसरा बच्चा है, बूढ़े गुरु चेन ने कहा। बाई ये हौंफने लगी। हे भगवान, तीसरे चाचा! वो उन्हें इस नाम से पुकारने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उनके परिवार में एक काउंटी मजिस्ट्रेट और एक धनी व्यक्ति थे, और वे स्वयं एक प्रसिद्ध निर्देशक थे। वो तो बस एक मामूली रसोइया थे, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं था। निर्देशक चेन अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा भाई जियांग हाओ आमतौर पर फिल्मिंग के लिए निर्देशक चेन के साथ जाता है। उन्हें डायरेक्टर चेन क्यों कहते हैं? बूढ़े मास्टर चेन ने बुदबुदाते हुए कहा, फिर जियांग हाओ की ओर देखा, उनकी आंखों में और भी उत्साह था। जियांग हाओ बस ओल्ड मास्टर चेन के बगल में बैठ गया और फिल्म क्रू से जुड़ी दिलचस्प बातें करने लगा, साथ ही यह भी बताने लगा कि सेट पर डायरेक्टर चेन का व्यवहार कैसा था। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि तीसरा बच्चा बाहर से काफी प्रभावशाली है। वो लड़का, वो तो वाकई कमाल का है। जियांग हाओ ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बूढ़े और जवान आदमी ने बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से बातें की। उन्हें आपस में अच्छी तरह घुलते मिलते देखकर बाई ये चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। मास्टर चेन की सबसे बड़ी बहू रसोई में व्यस्त थी। बाई ये बहुत सारी सामग्रियां लेकर आई थी, और मास्टर चेन को कल पता था कि बाई ये आने वाली है, इसलिए उन्होंने भी लोगों से बहुत सारी सामग्रियां मंगवाई थीं। ओह, शियाओ बाई, हमें कौन से व्यंजन बनाने चाहिए? इसमें तो काफी सारी सामग्रियां हैं। दोपहर के भोजन के लिए कौन कौन आएगा? बाई ये ने पूछा, ताकि वह लोगों की संख्या के अनुसार खाना बना सके। सामग्री कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बचा हुआ खाना कभी भी ताज़ा पके हुए खाने जितना स्वादिष्ट नहीं होता। मालिक जी, मैं और हुइलान, मालिक जी चेन की सबसे बड़ी बहू ने कहा। हुइलान परिवार की नौकरानी थी, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। वह आमतौर पर चेन परिवार के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी संभालती थी। लेकिन आज, बाई ये के यहाँ होने से, उसकी जरूरत नहीं थी। श्याओ बाई, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। कृपया बताइए, बाई ये ने उसकी ओर मुड़कर कहा। हुइलान आमतौर पर दिन में 3 बार खाना बनाती है, लेकिन उसकी खाना बनाने की कला औसत दर्जे की है। क्या आप उसे कुछ सुझाव दे सकते हैं? आपको उसे कोई गुप्त तकनीक सिखाने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपने खाने के स्वाद के करीब लाने में मदद करें। ओल्ड मास्टर चेन की सबसे बड़ी बहू ने कहा, ओल्ड मास्टर को आपका खाना बहुत पसंद है। जब उन्हें नियमित रूप से खाना नहीं मिलता तो उन्हें इसकी कमी खलती है। जरूर, इसमें क्या मुश्किल है? बाई ये ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं अभी अपने पति को फोन करके पूछती हूँ कि वो कब लौट रहे हैं। ये जानकर कि तुम यहाँ हो, शियाओ बाई, वो जरूर लौट आएंगे। दरअसल, ओल्ड मास्टर चेन की सबसे बड़ी बहू के फोन करने के बाद, चेन झिगो ने तुरंत कहा कि वह तुरंत वापस आ जाएगा। यह आदमी कई दिनों से घर नहीं आया है, लेकिन ये जानकर कि आप यहाँ हैं, उसने कहा कि वह अभी वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये 6 लोगों के लिए भोजन है ना? बाई ये को इसका स्पष्ट अंदाजा था। उस दोपहर, मेज पर 6 व्यंजन परोसे गए।
धरती से मिलने वाले 3 स्वादिष्ट व्यंजन और तले हुए मांस के टुकड़े, जो बूढ़े मास्टर चेन को बहुत पसंद थे, अनिवार्य रूप से खाने योग्य थे। उस सुबह सुबह बूढ़े मास्टर चेन की सबसे बड़ी बहू ने एक जीवित मछली खरीदी थी, जिसे मीठी और खट्टी मछली के रूप में बनाया गया था। इसके अलावा कई अन्य व्यंजन भी बनाए गए, जिनमें लहसुन के पेस्ट के साथ उबले हुए 4 साबुत बैंगन शामिल थे। टेबल पर 6 व्यंजन लगे होने के बावजूद चेन झिगुओ भी वापस लौट आया। चेन झिगुओ ने बाई का अभिवादन करने के बाद अपना फोन निकाला और कई तस्वीरें खींची, फिर उन्हें भेज दिया। बूढ़े मास्टर चेन ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने भी खाने से पहले तस्वीरें लेने की यह आदत अपना ली है? उनके 3 पोते और 2 पोतियां भी सप्ताहांत में उनसे मिलने आते थे। उन्हें भोजन के दौरान तस्वीरें लेना बहुत पसंद था, और जब उन्होंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आया। हे, शियाओबाई यहाँ है और उसने खाने की ये पूरी मेज सजा दी है, मुझे इसे सबको दिखाना ही होगा। चेन झिगुओं की तस्वीरें परिवार के ग्रुप चैट में भेजी गईं। ग्रुप का नाम एक प्यार भरा परिवार था। इसमें उनके 3 भाई, उनकी 3 पत्नियां और कई बच्चे शामिल थे। बूढ़े मास्टर चेन भी वास्तव में इसमें थे, लेकिन वे इसका उपयोग करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके थे। जैसे ही तस्वीरें पोस्ट की गईं, ग्रुप चैट में तुरंत हलचल मच गई। क्या हो रहा है? क्या हमारे यहाँ मेहमान आए हैं? चेन झिगांग ने सबसे पहले जवाब दिया, ये व्यंजन तो बड़ी कुशलता से बनाए गए हैं। वो खट्टी मीठी मछली देखने में बहुत अच्छी लग रही है, उसे देखकर ही भूख लग रही है। वाह, धरती से निकले ये 3 लाजवाब व्यंजन। चाचा जी, क्या आपने खाना शुरू कर दिया है? मेरे लिए भी एक टुकड़ा बचा दीजिए, मैं रात को खाने आऊंगा। पापा, मैं भी वापस आ रहा हूँ। धिक्कार है, मैं शहर से बाहर पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं वापस नहीं आ सकता। चेन झिगुओं की कोई प्रतिक्रिया न देखकर चेन झिगांग ने फिर पूछा, 6 व्यंजन और पिताजी को इतने सारे व्यंजन पसंद हैं। यह जरूर किसी अच्छे अवसर के लिए होगा, आज कौन सा दिन है? इस समय संभवतः निर्देशक चेन व्यस्त नहीं थे और उन्होंने नीचे जवाब दिया, शाओबाई वहां गया था। क्या बाई ये चली गई? हाँ, बाई ये आज पिताजी से मिलने अपने गृहनगर गया था। मैं अभी वापस जा रहा हूँ। चेन झिगांग तुरंत बेचैन हो गया। दूसरे भाई, वापस आने में कई घंटे लग जाएंगे, है ना? जब तक तुम वापस आओगे, तब तक प्लेटें पूरी तरह से साफ हो चुकी होंगी। निर्देशक चेन ने जानबूझकर उकसाते हुए कहा, बाई के खाना पकाने के कौशल की बात करें तो उसने अब तेजी से प्रगति की है। नए साल से पहले की तुलना में अब खाना कहीं ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। जब डायरेक्टर चेन बोल रहे थे, तो उन्होंने ग्रुप चैट में अपने रोजाना के खाने की कुछ तस्वीरें भी भेजी। चेन झिगांग ने अंततः प्रतिक्रिया दी, तीसरे भाई, क्या बाई ये आपके साथ है? जी हाँ, बाई ये ने फिल्म और टेलीविजन सिटी में एक रेस्टोरेंट खोला था। जब मैं वहाँ शूटिंग कर रहा था, तो मैं हर दिन बाई ये का खाना खाता था। वो स्वाद, चेन झिगांग को जलन हो रही थी। उसने अपना फोन नीचे रख दिया और अपनी पत्नी को चिल्लाकर कहा, पत्नी, चलो अपने गृहनगर वापस चलते हैं। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन क्या हम समय पर पहुंच पाएंगे? चेन की दूसरी बहू ने कहा, अगर हम गाड़ी से वापस जाएंगे तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे। जब तक हम घर पहुंचेंगे, तब तक सब लोग खाना खा चुके होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चेन झिगांग ने काफी देर तक सोचा, चलो पहले वापस चलते हैं। दंपति उत्साह से वापस भागे। उनका बेटा चेन ले, जो शहर से बाहर पढ़ाई कर रहा था, ने परिवार के ग्रुप चैट में इस खबर के बारे में जाना और तुरंत आरोपों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। आखिरकार उसकी मां ने उससे वादा किया कि अगर वे समय पर पहुंच गए, तो वो उनके खाने का एक वीडियो उसके लिए रिकॉर्ड कर देगी। चेन ले, हालांकि जब चेन झिगांग और उनकी पत्नी घर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि वास्तव में सभी लोग खाना खा चुके थे। उन 6 व्यंजनों में से कोई भी नहीं बचा था, लेकिन चावल अभी भी बचा हुआ था। चेन की सबसे बड़ी बहू ने माफी भरे चेहरे से कहा, हम भी कुछ बचाना चाहते थे, लेकिन आपके बड़े भाई बहुत ज्यादा खाते हैं। उन्होंने तो चावल के कटोरे से थालियों का तली तक साफ कर दिया। दोनों भाई एक दूसरे को घूरते रहे, और कुछ ही क्षण बाद चेन झिगुओं ने डकार ली, जिससे चेन झिगांग का संयम तुरंत भंग हो गया। दूसरे भाई, चिंता मत करो, मैंने बस तुम्हारे बारे में पूछा था। भाई ये आज रात यहीं रुक रही है और कल सुबह तक नहीं जाएगी। ये सुनकर दूसरा बेटा और उसकी पत्नी तुरंत खुशी से झूम उठे।
भाई ये, क्या तुम सिर्फ एक रात रुक रहे हो? कुछ और दिन क्यों नहीं रुक जाते? चेन झिगांग ने बाई ये को गंभीर निगाहों से देखा। ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं इस बार अपनी बहन के हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा में साथ देने और फिर उसे कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाने ले जाने के लिए वापस आई हूँ। अगर मैं बहुत लंबे समय तक बाहर रही तो मुझे रेस्टोरेंट की भी चिंता है। हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा है, इसलिए यह अगले कुछ दिनों में होगी, सबसे बड़ी बहू ने कहा। अरे बाप रे, हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा। एक पल रुको। दूसरी बहू ने जल्दी से अपने छोटे से कंधे के बैग में हाथ डाला और लाल धागे से बंधा एक पीला कागज निकाला। मैंने कुछ दिन पहले इसके लिए प्रार्थना की थी, इसे अपनी बहन को पहनने के लिए दे दो। ये शैक्षणिक सफलता के लिए है। मैं इसे अपने बेटे को देना चाहती थी, लेकिन वो पहले से ही कॉलेज में है, इसलिए उसे इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बहू ने ताबीज बाई ये के हाथ में थमाते हुए कहा। मैं बाद में उसके लिए एक और ताबीज के लिए प्रार्थना करूंगी। मैं अपनी बहन की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। बाई ये के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात हम आपका बनाया खाना खाएंगे, इसलिए हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बहू ने अपनी बात खत्म करते हुए बाई ये के करीब झुककर फुसफुसाते हुए कहा, क्या आप मेरे लिए खट्टी मीठी पोर्क रिब्स बना सकते हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। बाई ये ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दूसरी बहू को खाना ऑर्डर करते देख बाकी सभी लोग भी चुपके से बाई ये के पास जाने के मौके तलाशने लगे। उदाहरण के लिए, बाई ये रसोई में मांस पका रही थी। पिछली बार जब उन्होंने पका हुआ मांस खाया था, तो बूढ़े आदमी ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। हालांकि बाई ये ने शोरबा बचाकर रखा था और 2 बार और पका सकती थी, लेकिन हर बार स्वाद हल्का होता जा रहा था। इसलिए इस बार जब बाई ये ने दोपहर का खाना बनाया, तो उसने सामग्री को उबालना शुरू कर दिया और शाम तक मांस खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता था। पके हुए मांस की जांच करते समय चेन परिवार के सबसे बड़े बेटे चेन झिगुओ ने आकर कहा, बाई ये, क्या आपको और कुछ चाहिए? मैं अभी आपके लिए खरीद लाता हूँ। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस बताइए आपको क्या चाहिए, हम गाड़ी चलाकर आपके लिए खरीद लाएंगे। धन्यवाद, काउंटी मजिस्ट्रेट चेन। अरे, मुझे काउंटी मजिस्ट्रेट क्यों कह रहे हो? हम घर पर हैं। तुम मेरी बेटी से कुछ साल छोटे हो, मुझे अंकल कहो। चेन झिगुओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या सुअ का मांस काफी है? क्या तुम आज रात शराब के साथ कुछ व्यंजन बना सकते हो? ठीक है। बाई ये ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया, क्या एस्पेक्ट ठीक रहेगा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं अभी शराब और सुअ की खाल खरीदने जाता हूँ। चेन झिगुओ खुशी खुशी चला गया। चेन झिगुओ को विदा करने के कुछ ही देर बाद चेन झिगांग फिर से आया और बोला, बाई ये, मेरे बड़े भाई अभी क्या कहने आए थे? क्या उन्होंने कोई व्यंजन मंगवाया था? हाँ, अंकल चेन ने कहा कि उन्हें शराब के साथ खाने के लिए कुछ व्यंजन चाहिए। तो वो बियर खरीदने गया। चेन झिगांग ने तुरंत खुशी से कहा, भाई ये, क्या तुम पिछली बार वाली शकरकंद की लोई फिर से बना सकती हो? जरूर, कोई बात नहीं। मैं बाद में देख लूंगा कि कोई अच्छे शकरकंद मिलते हैं या नहीं। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं और मेरी पत्नी इन्हें तोड़ लेंगे। चेन झिगांग खुशी खुशी चिल्लाते हुए चला गया। चुनयान, चलो तहखाने में जाकर शकरकंद देखते हैं। कुछ ही देर में चेन झिगुओ सुअ की खाल से भरा एक थैला लेकर वापस आया। चेन झिगांग भी तहखाने से बाहर आया, उसके हाथ में शकरकंद का ढेर था। दोनों भाई मिले और एक दूसरे के हाथों में जो कुछ था उसे देखने लगे। भाई, क्या तुमने बियर खरीदी? मैंने इसे खरीदा, मैंने इसे खरीदा। ये तुम्हारा है। मैंने बाई ये से शकरकंद के लड्डू बनाने को कहा। पिछली बार मैंने सिर्फ एक ही खाया था और तब से मुझे उन्हें खाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। तुम अब भी बहुत होशियार हो। मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इसी बीच चेन झिगुओ की सबसे बड़ी बेटी भी लौट आई और बोली, माँ, क्या बाई ये यहाँ है? चेन हुआन 26 साल की हो चुकी थी। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ बाहर खाना खा रही थी, तभी अचानक खाने के बीच में ही उसे फैमिली ग्रुप चैट में एक मैसेज दिखाई दिया। चैट में परोसे जा रहे व्यंजनों को देखकर, फिर उसके द्वारा खाए जा रहे स्टेक को देखकर, अचानक उसका आकर्षण खत्म हो गया। खाना खत्म करने के बाद चेन हुआन जल्दी से वापस लौटी, लेकिन अपने दूसरे चाचा और चाची, चेन झिगांग और उनकी पत्नी की तरह, उसने सूप को देखा तक नहीं।
चेन परिवार के छोटे सदस्यों का बाई ये से पहले कोई संपर्क नहीं था। बाई ये ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए जब वो मुड़ा और अचानक रसोई के दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की को खड़ा देखा, तो वह चौंक गया, क्या कुछ गड़बड़ है? बाई ये, चेन हुआन ने अपने हाथ मलते हुए कहा, क्या आपको खाना बनाने में मदद चाहिए? बाई ये ने सूक्ष्मता से उसका आकलन किया। लड़की ने स्कर्ट सूट और ऊंची हील वाले जूते पहने हुए थे, और उसके कपड़े महंगे लग रहे थे। क्या वह मदद करने आई थी? बाई ये तुरंत उसका इरादा समझ गई, आप व्यंजन ऑर्डर करना चाहती हैं। चेन हुआन के विचार उजागर हो गए, और 3 सेकंड की शर्मिंदगी के बाद उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। अच्छा, क्या आप गोमांस बना सकते हैं? हाँ, आप क्या खाना चाहते हैं? टमाटर ब्रिस्केट, काली मिर्च वाला बीफ टेंडरलॉइन या ब्रेस्ड बीफ? आप बताइए। चेन हुआन ने अनजाने में कहा, चुनाव तो सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं, बड़ी तो सब कुछ चाहते हैं। उसके बोलने से पहले ही चेन हुआन के सिर पर चेन परिवार की सबसे बड़ी बहू ने थपथपाते हुए कहा, अरे बच्ची, बाई ये इतनी दूर से आई है और उसे आराम करने का मौका भी नहीं मिला और तुम यहाँ खाना ऑर्डर कर रही हो। अगर तुम्हारे पापा और दूसरे चाचा को कुछ पता नहीं है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी कुछ पता क्यों नहीं है? कुछ ही दूरी पर खड़े हैं अनभिज्ञ चेन झिगुओ और चेन झिगांग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस बता दीजिए कि आप क्या खाना चाहते हैं, इससे मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या बनाना है। बाई ये ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में सुअर की खाल साफ करते हुए कहा, सच में, तो फिर उन सबको बना दो। चेन परिवार की सबसे बड़ी बहू ने शर्माते हुए कहा, मुझे गोमांस भी बहुत पसंद है। चेन परिवार के सदस्य सिर्फ अपने लिए व्यंजन मंगवाने के बारे में ही नहीं सोच रहे थे। चेन परिवार की सबसे बड़ी बहू ने साफ फल धोकर रसोई में लाते हुए कहा, बाई ये, सिर्फ काम ही मत करो, कुछ फल भी खा लो। सभी फलों को धोया गया, छीला गया और यहाँ तक कि टूथपिक लगाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। सुआ की खाल पर बचे हुए बालों की सावधानीपूर्वक जांच की गई, फिर उसे उबालकर अतिरिक्त चर्बी को खुरचकर हटा दिया गया, जिससे केवल साफ खाल ही रह गई। इसके बाद उसे पतली पट्टियों में काटकर पकाना जारी रखा गया। इस चरण में स्टार एनीज, दालचीनी और अन्य मसाले मिलाए जा सकते हैं। क्योंकि यह सीधे खाने के लिए था और भरने के लिए कोई स्पष्ट जेली नहीं थी, इसलिए बाई ये ने स्वाद के लिए इसमें कुछ सोया सॉस भी मिलाया। इसके अलावा बाई ये ने इसमें कुछ भीगे हुए सोयाबीन भी मिला दिए। जब सुअर की खाल से कोलेजन पिघलकर बाहर आया, तो सोयाबीन ने मांस का स्वाद सोख लिया और नर्म और स्वादिष्ट बन गए। सुअर की खाल की जेली के नर्म और जेलेटिन जैसी होने तक पकने के बाद इसे आंच से हटाया जा सकता है। बाई ये द्वारा धीमी आंच पर गोमांस पकाना शुरू करने के बाद सुअर की खाल की जेली भी ठंडी होकर गर्म हो गई थी। बाई ये एक कंटेनर की तलाश करने ही वाला था कि उसने देखा कि चेन परिवार की तीसरी बहू भी लौट आई है। ये निर्देशक चेन की पत्नी थी। वहां पहुंचते ही उसने बाई ये की सहायता करने की पेशकश की, जिससे जियांग हाओ के पास भी करने को कुछ नहीं बचा। बाई ये के विनम्रतापूर्वक मना करने के बाद उसने समझाया, हमारे जुड़वा बच्चों को खिलाना उनके पिता की तरह ही मुश्किल है, इसलिए मैं बस आपकी मदद कर रही हूँ और आपसे सीख रही हूँ। ये सुनकर बाई ये ने उसे रुकने की अनुमति दे दी और यहाँ तक कि उसने निर्देशक चेन के पसंदीदा व्यंजनों के बारे में भी उससे चर्चा की। दरअसल बाई ये के नजरिए से उन्हें सचमुच ऐसा नहीं लगता था कि डायरेक्टर चेन खाने पीने के मामले में नखरेबाज थे। झाओ टोनगहू के अनुसार निर्देशक चेन प्रतिदिन अपने द्वारा बनाए गए बैंटो बॉक्स को पूरी तरह से साफ करके खाते थे। जियांग हाओ ने ये भी कहा था कि निर्देशक चेन पहले कभी भी समय पर काम से घर नहीं जाते थे, लेकिन जब से उसने बाई फैमिली ओल्ड शॉप से खाना मंगवाना शुरू किया, तब से वह हर दिन खाने का समय होते ही तुरंत कट बोल देता था। उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था। जब चेन परिवार की तीसरी बहू को इस बारे में पता चला, तो वह नाराज भी हुई और उसे हंसी भी आई। घर में उसके दो जुड़वां छोटे बच्चों को खाना खिलाना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए आज उसे बाई ये से कुछ तरकीबें सीखनी ही थीं। बाई ये खाना पका रहा था जबकि चेन परिवार की तीसरी बहू उसके बगल में सीख रही थी, हालांकि कुछ चीजें वह नहीं सीख पाई। एकदम सटीक नुस्खा होने के बावजूद भी स्वाद वैसा नहीं हो सकता जैसा सोचा गया था। हालांकि चेन परिवार की तीसरी बहू काफी प्रतिभाशाली थी, शायद दो बच्चों की देखभाल करने से यह प्रतिभा और निखर गई थी, और उसने वास्तव में अपने खाना पकाने में कुछ कमियां पाईं।
उसके सवालों को सुनकर बाई ये ने सीधे कहा, बाद में मैं आपकी सहायता करूंगा और इसकी देखरेख भी करूंगा। अच्छा विचार है। चलो ऐसा करते हैं। जब धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस तैयार हो गया, तो उसे धीमी आंच पर पकाने के लिए इलेक्ट्रिक स्टू पॉट में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे दोनों स्टोव टॉप स्टर फ्राई के लिए खाली हो गए। टमाटर से बना ब्रिस्केट चेन परिवार की तीसरी बहू ने बनाया था, जिसमें बाई ये ने उनका मार्गदर्शन किया था। गोमांस को कैसे काटना है से लेकर उसमें कितना टमाटर डालना है, सब कुछ अलग था। ये जानकर कि बाई ये मौके पर ही पाठ पढ़ा रही हैं, चेन परिवार की सबसे बड़ी बहू और दूसरी बहू दोनों आई, और यहाँ तक कि चेन हुआन को भी उसकी माँ अधिक सीखने के लिए खींच कर ले आई। टमाटर ब्रिस्केट को अच्छी तरह से पकाने के लिए टमाटरों को एक साथ नहीं डालना चाहिए, उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान कई बार डालना चाहिए, क्योंकि टमाटर धीरे धीरे पककर गल जाएंगे। इतना ही काफी है। इसलिए तो जब मैं इसे बनाती हूँ तो इसका स्वाद हमेशा फीका लगता है, सबसे बड़ी बहू ने कहा। मैं हमेशा थोड़ा केचप डालती हूँ, लेकिन रंग तो ठीक रहता है, पर स्वाद उतना अच्छा नहीं आता। अब मुझे आखिरकार इसका कारण पता चल गया है, दूसरी बहू ने भी कहा। आंटी, धीरे बोलिए, मैं नोट्स ले रही हूँ। चेन हुआन पास ही रखी एक छोटी नोटबुक में लगन से नोट्स लिख रही थी। ओह, मैं भी एक नोटबुक ले आता हूँ। भाभी, मेरे लिए भी एक ले आना। टमाटर से बनने वाली बीफ ब्रिस्केट को अपेक्षाकृत सरल व्यंजन माना जाता था, और चूंकि वे सभी इसे पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने इसे बड़े उत्साह से सीखा। जब किसी प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता नहीं होती थी, तो बाई ये सबके साथ फल बांटने के लिए लाती थी, और इस अवसर का लाभ उठाकर अनुभवों का आदान प्रदान करती थी। जैसे जैसे उनकी बातचीत बढ़ती गई, सबको एहसास होता गया कि बाई ये कितनी अद्भुत थी। खाना पकाने से जुड़ी जो भी समस्याएं उन्हें अक्सर आती थीं, बाई ये उन सभी का बखूबी समाधान कर देती थी। टमाटर से सजे बीफ ब्रिस्केट को ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं थी। शाम को लगभग 6 बजे तक, जो कि उनका सामान्य दिन का समय था, ये मुख्य व्यंजन लगभग पक चुके होते थे। मीठे और खट्टे पोर्क रिब्स कौन सीखना चाहेगा? बाई ये ने पूछा। मैं करूंगी। शिक्षक शियाओ बाई, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। चेन परिवार की दूसरी बहू ने अपना एप्रन पहले ही बांध लिया था। स्वादु और खट्टी पोर्क रिब्स बनाने के लिए खट्टी चटनी बहुत जरूरी है। मैं सबको एक बहुत ही सरल खट्टी चटनी बनाना सिखाऊंगा। बाई ये ने लगन से पढ़ाया, और बाकी सभी ने तुरंत गंभीर भावों के साथ अपनी छोटी नोटबुक उठा ली। उस शाम चेन जिबिन की पत्नी और उनके जुड़वां बच्चे ड्रैगन और फीनिक्स भी आए। चेन जिबिन की पत्नी एक पूर्णकालिक गृहिणी थी, जो घर पर अपने 2 स्कूली बच्चों की देखभाल करती थी। ये जानते हुए कि बाई ये आ चुकी है, वह दोनों बच्चों के स्कूल खत्म होने के बाद ही आ सकती थी। दरअसल, वह दूसरों की तुलना में बाई ये के खाना पकाने के कौशल को लेकर अधिक उत्सुक थी। मुख्यतः, जब निर्देशक चेन उनसे बातचीत करते थे, तो वे हमेशा बाई ये द्वारा बनाए गए भोजन का जिक्र करते थे। चेन परिवार की तीसरी बहू इस बार भी बाई ये से कुछ गुर सीखने की योजना बनाकर आई थी, क्योंकि घर पर उसके दोनों बच्चे थोड़े दुबले पतले और बहुत नखरे वाले खाने वाले थे, जो संभवतः निर्देशक चेन की तरह थे। बाई ये को उम्मीद नहीं थी कि चेन परिवार उस शाम इतने बड़े समूह को इकट्ठा करेगा। चेन झिगुओं के 4 सदस्यीय परिवार में उनके और उनकी पत्नी और चेन हुआन के अलावा उनका छोटा बेटा भी शामिल था, जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। चेन झिगान के परिवार में केवल पति पत्नी ही थे, उनका बेटा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। निर्देशक चेन झिबिंग घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी अपने बच्चों ड्रैगन और फीनिक्स के साथ आई। परिवार की आया, ओल्ड मास्टर चेन, बाई ये और जियांग हाउ को मिलाकर उस शाम खाने पर 13 लोग थे, जिससे पहली मंजिल के भोजन कक्ष में रखी बड़ी मेज पूरी तरह से भर गई थी, जिसका आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता था। बूढ़े मास्टर चेन ने मेज पर सजे व्यंजनों की विशाल श्रृंखला को देखा, उनकी निगाहें अपने बच्चों और पोते पोतियों के चेहरों पर अर्थपूर्ण ढंग से घूम गईं। क्या तुम सबने शियाओ बाई से खाना मंगवाया था? बूढ़े मास्टर चेन को कैसे पता नहीं होगा कि उनके बच्चों और पोते पोतियों को क्या खाना पसंद है। बेटे और बहुओं ने कुछ बार अजीब तरह से खांसा, जबकि पोते पोतियां बुजुर्ग गुरु के चारों ओर इकट्ठा होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। शाओ बाई, तुमने बहुत मेहनत की है, बूढ़े मास्टर चेन ने कहा। कोई बात नहीं, बाई ये ने मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए कहा। आज दोपहर सिर्फ मैं ही काम नहीं कर रहा था, सबने मदद की। मेज के बीच में धीमी आंच पर पकाए गए मांस की एक बड़ी थाली थी,
जो ओल्ड मास्टर चेन की पसंदीदा थी। फिर बाईं ओर टमाटर से बने बीफ ब्रिस्केट का एक कटोरा था और दाईं ओर लाल रंग से पकाए गए बीफ का एक कटोरा था। वहां तली हुई पीली क्रोकर मछली की एक थाली, काली मिर्च के साथ तैयार बीफ टेंडरलॉइन की एक थाली और मीठे और खट्टे पोर्क रिब्स की एक थाली थी। इसके अतिरिक्त चेन झिगांग ने अनुरोध किया था कि लहसुन वाला बैंगन फिर से बनाया जाए, साथ ही कई अन्य तले हुए व्यंजन भी बनाए जाएं। इनमें से एक व्यंजन, टमाटर के साथ तले हुए अंडे, चेन हुआन द्वारा बनाए गए थे। चेन हुआन ने ओल्ड मास्टर चेन के लिए एक बड़ा हिस्सा उठाया और कहा, दादाजी, मेरा बनाया खाना चखिए। बूढ़े मास्टर चेन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। अपना खाना जल्दी मत खाओ, मैं पहले शियाओ बाई का खा लूंगा। तुम्हारे खाने के बारे में हम कल बात करेंगे। अरे नहीं, दादाजी, पक्षपात मत कीजिए। चेन हुआन झुंझला गई और बाकी सब लोग हंसे बिना नहीं रह सके। उन्हें अपनी पोती के खाने से कितनी नफरत थी। चेन झिगुओं के पास उन्हें देखने का समय नहीं था। उसने वह बियर निकाली जो उसने उस दोपहर खरीदने के बाद से फ्रिज में रखी हुई थी। उस शाम लहसुन वाले बैंगन, ठंडी सुअर की खाल की जेली और टाइगर सलाद के साथ उनके लिए कुछ बोतलें पीने के लिए पर्याप्त भोजन था। भोजन का माहौल जीवंत और चहल पहल भरा था। चाहे वो डायरेक्टर चेन के नखरेबाज ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वा बच्चे हो या चेन हुआन का छठी कक्षा में पढ़ने वाला प्राथमिक विद्यालय का भाई, सभी ने तेल लगे मुंह से खाना खाया, जिससे बड़े लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या मेरी खाना पकाने की कला वाकई इतनी खराब है? चेन परिवार की तीसरी बहू ने झुंझलाते हुए कहा, मैं पहले टमाटर से बनी बीफ ब्रिस्केट बनाती थी और वे उसे छूते तक नहीं थे। लेकिन शओ बाई के मार्गदर्शन के बाद वे इसे हर बार बड़े चाव से खाते हैं। आज जो बना है वो वाकई अलग है। चेन हुआन ने अपने लिए एक छोटा आधा कटोरा सूप निकाला, एक घूंट सूप पिया और कहा, ये बहुत स्वादिष्ट है। मीठे और खट्टे पोर्क रिब्स भी बहुत अच्छे हैं। जब मैं इन्हें बनाती थी तो हमारे चेन झिगांग को ये पसंद नहीं आते थे। देखो, उन्हें मीठा और खट्टा स्वाद पसंद नहीं है, फिर भी उन्होंने आधी थाली खुद ही खा ली। मीठे और खट्टे पोर्क रिब्स की तो बात ही मत करो, बाकी व्यंजनों को देखो, किसमें कुछ बचा है। चेन परिवार की पहली बहू ने कहा, सच है, बस सूप ही बचा है। इस समय चेन हुआन का फोन लगातार बज रहा था। शाओ हुआन, तुम्हारे फोन में क्या खराबी है? ये लगातार बज रहा है। क्या शाओदोंग तुम्हें ढूंढ रहा है? चेन हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, शाओडोंग नहीं, ये ले ले है। ले ले, वह क्या चाहता है? मैंने उसे सभी व्यंजनों की तस्वीरें भेज दी हैं, चेन हुआन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हा 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 हा, चेन परिवार की दूसरी बहू ने अपने बेटे के बारे में सुनते ही तुरंत अपना फोन उठाकर फैमिली ग्रुप चैट चेक किया। ग्रुप चैट में केवल चेन ले के ही संदेश थे और वे भी लगातार कई संदेश थे। आज दोपहर समूह इतना शांत क्यों है? सब लोग क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या मेरा इंटरनेट बंद हो गया था? कोई मुझसे बात करेगा, कृपया? संदेश यहीं रुक गए। संभवतः इसी समय चेन हुआन ने उसे रात के खाने के व्यंजनों की तस्वीरें भेजना शुरू किया। ये सब देखकर चेन परिवार की दूसरी बहू, जो कि सगी माँ थी, स्वाभाविक रूप से अपने बेटे को मनाने लगी। बेटा, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, बात यह है कि हम अभी अभी खाना खा रहे थे। वहाँ स्वादिष्ट पकवानों से भरी एक बड़ी मेज थी। तुम्हारे पापा ने इतना खा लिया कि उनका पेट भर गया है और अब वे बोल भी नहीं पा रहे हैं। बेटा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, लेकिन माँ ने कुछ तस्वीरें ली हैं, मैं तुम्हें भेज दूंगी। इसके बाद चेन परिवार की दूसरी बहू ने फैमिली ग्रुप चैट में ढेर सारी तस्वीरें शेयर की और फिर अपने बेटे को वीडियो कॉल किया। एक और व्यंजन बाकी है। भाई ये पेट भरा हुआ और संतुष्ट होकर रसोई में गई और आखिरी मिठाई बनाई। मीठे आलू के मीठे गोले। पिछली बार जब बाई ये ने इन्हें बनाया था तो उसे काफी गर्व महसूस हुआ था। बाद में ही उन्हें एहसास हुआ कि इसमें कई कमियां थीं, लेकिन अब वे सारी समस्याएं दूर हो गई थीं। नव वर्ष से पहले की तुलना में बाई ये के खाना पकाने के कौशल में अभूतपूर्व सुधार हुआ था। मेज पर बैठे सभी लोगों के पेट भर जाने से यह स्पष्ट था। उनमें से केवल बाई ये और जियांग हाओ ने ही सही मात्रा में भोजन किया, क्योंकि वे दोनों उनके द्वारा पकाए गए भोजन के आदी थे। जब बाई ये ने शकरकंद के मीटबॉल का जिक्र किया, तो चेन परिवार की दूसरी बहू अपने बेटे से बातचीत करना भूल गई और फोन पकड़े हुए सीधे मीटबॉल के लिए मच्छी होड़ में शामिल हो गई।
ये देखते हुए कि सभी लोग पहले से ही बहुत भरे हुए थे, बाई ये कि मीठे आलू के मीटबॉल की यह प्लेट बहुत कम थी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक, और कुछ बच भी गए। लगभग सभी लोग खाना खा चुके थे, तभी चेन परिवार की दूसरी बहू को अपने बेटे की याद आ गई। फोन के दूसरी तरफ मौजूद चेन ले को मानो जानलेवा झटका लगा था। ये तो काफी बुरा था कि वो खाना नहीं खा पा रहा था, लेकिन उसकी मां ने तो अपना फोन उठाकर उसे लाइव प्रसारण भी दिखाया। थाली में केवल एक ही टुकड़ा बचा देखकर चेन परिवार की दूसरी बहू ने फुर्ती और पैनी नजरों से उसे झट से पकड़ लिया और बोली, बेटा देखो, भले ही तुम इसे खा न सको, लेकिन कोई बात नहीं। इससे पहले कि चेन ले कुछ कह पाता, उसने फोन के दूसरी तरफ से अपनी मां को कहते सुना, कोई बात नहीं, मां तुम्हारे लिए खा लेंगी। उसके बोलने के बाद शकरकंद के मीटबॉल खा लिए गए। चेन ले ने निर्णायक रूप से वीडियो कॉल काट दी। ये बेहद दुखद था। चेन परिवार की दूसरी बहू को तो ये भी पता नहीं चला कि उसके बेटे ने फोन क्यों काट दिया, लेकिन उसके बगल में बैठी चेन हुआन इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी सांसें रुक रही थीं। भरपेट खाने पीने के बाद चेन झिगुओ, बाई ये और जियांग हाओ को उनके कमरों में ले गया। छोटी बाई, पिछली बार तुम इसी कमरे में रुकी थी, क्या ये ठीक है? हाँ ये ठीक है। छोटा जियांग तुम्हारे ठीक बगल में है, दोनों के कमरे एक ही हैं। चेन झिगुओ ने जियांग हाओ से कहा। आज दोपहर रसोई में जियांग हाओ के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए जियांग हाओ निर्देशक चेन की फिल्मिंग के बारे में बूढ़े मास्टर चेन से बातचीत करने चले गए, और बूढ़े और जवान आदमी के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई। बाई ये ने स्नान किया, फिर जियांग हाओ भी स्नान करने चला गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि दरवाजे पर एक मोटा सा लड़का खड़ा है। बाई ये इस छोटे मोटे आदमी को जानता था, वह चेन हुआन का छोटा भाई चेन जिंग था। छोटे दोस्त चेन जिंग, क्या तुम्हें बड़े भाई से कुछ चाहिए? ये नन्हा मोटा बच्चा इस साल छठी कक्षा में है और 13 साल का है। लेकिन शायद उसके विकास में देरी के कारण ये नन्हा मोटा बच्चा अभी ज्यादा लंबा नहीं है। लिटिल फैटी के हाथ में ट्रांसफॉर्मर्स का एक एक्शन फिगर था और उसने उसे बाई ये को देने की कोशिश करते हुए कहा, बड़े भाई बाई ये, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये ऑप्टिमस प्राइम आपके लिए है, क्या आप मुझे बाद में खाना बनाना सिखाएंगे? तुम्हें खाना बनाना सिखाऊं? बाई ये अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, आओ अंदर आओ और बात करो। बाई ये ने चेन जिंग को कमरे में बुलाया और अपने बाल सुखाते हुए उत्सुकता से चेन जिंग से पूछा, तुम मेरे साथ खाना बनाना क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि यह स्वादिष्ट है। मेरी माँ और आया के हाथ का खाना अच्छा नहीं होता। चेन शिंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, स्कूल का खाना भी अच्छा नहीं होता। सिर्फ इसके लिए। लेकिन बाई ये मुस्कुराए और चेन शिंग के गोल मटोल छोटे चेहरे को हल्के से चुटकी लेते हुए बोली, भले ही यह अच्छा ना हो, फिर भी तुम काफी खाते हो। नहीं, मुझे नहीं पता। ये तो सूजन है। छोटे मोटे ने जोर देकर बहस की। अरे सूजन, बाई ये हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कांप रहा था। सूजन क्यों होगी? आह, ये सब इस परिवार के लिए है। मैं चिंता करते करते बीमार पड़ गई हूँ। क्योंकि बाई ये ने दरवाजा बंद नहीं किया था, चेन हुआन संयोगवश वहां से गुजर रही थी और उसने अपने छोटे भाई को बाई ये के सामने बड़ी खूबसूरती से बोलते हुए सुना, मेरी बड़ी बहन 27 साल की हो चुकी है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। मैं उसका छोटा भाई होने के नाते बहुत चिंतित हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती, मेरे बाल मुट्ठी भर झड़ते हैं। मैं चेन हुआन खुद को रोक नहीं पाए और उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, माफ करना छोटी बाई, कृपया थोड़ा आराम करो। बोलने के बाद वह अपने भाई को घसीट कर ले गई। बाई ये ने मन ही मन उस छोटे मोटे के लिए एक मोमबत्ती जलाई। ये छोटा मोटा खतरे में है। हालांकि लिटिल फैटी का ऑप्टिमस प्राइम बाई ये के पास रह गया। बाई ये ने थोड़ी देर उससे खेला और सच कहूं तो उसे बहुत मजा आया। उसके सारे जोड़ हिल सकते थे और बचपन में उसके पास ऐसे अच्छे खिलौने कभी नहीं थे। हालांकि उन्होंने व्यंजनों की एक विशाल मेज तैयार की, जो कि आमतौर पर एक बड़े कड़ाही में पकाए जाने वाले व्यंजनों की मात्रा की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन आज की शारीरिक गतिविधि बहुत हल्की थी। विशेषकर इसलिए क्योंकि कई व्यंजन तीनों देवरानी जेठानी ने बनाए थे, वो तो बस किनारे से उनका मार्गदर्शन कर रहा था। हालांकि इस तरह का मार्गदर्शन बहुत गहरा नहीं था, इसलिए ये तीनों लोग उनके शिष्यों की सूची में शामिल नहीं हुए। बाल सुखाने के बाद बाई ये तौलिया वापस रखने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि दो भाई
चेन झिगुओ और चेन झिगांग टहलते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। छोटी बाई, आज तुमने जो परेशानी उठाई उसके लिए धन्यवाद। ये बहुत लंबी यात्रा है और आपकी बहन की परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं। आपके लिए ये यात्रा करना मुश्किल है। कोई खास बात नहीं, असल में इसलिए क्योंकि डायरेक्टर चेन मुझे बताते रहे हैं कि ओल्ड मास्टर चेन को मेरे हाथ का बना खाना बहुत याद आता है। मेरे पास कोई और खास हुनर नहीं है, इसलिए चूंकि मैं वापस आ गया हूँ और ज्यादा दूर भी नहीं हूँ, तो मैं बस ऐसे ही आ गया। जो भी हो, धन्यवाद, हम इसकी सराहना करते हैं। दोनों ने बाई ये से कुछ और वाक्यों तक बातचीत की, फिर पूछा कि वे कल क्या खाएंगे। मुझे सुअर के मांस का एक अच्छा टुकड़ा दिखा और मैं कल सुबह सुअर के मांस के बंस पकाने की योजना बना रहा हूँ, बाई ये ने कहा। हम सुबह वापस लौटेंगे, ठीक है, तो हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे। चेन झिगान कुछ और कहने ही वाला था कि चेन झिगुआ ने उसे खींच लिया। बाई ये को रसोई में आते देख चेन झिगांग नाराज हो गया। भाई, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो छोटी बाई के लिए लाल लिफाफा तैयार कर रखा है। चेन झिगुओ ने रसोई की ओर मुड़कर देखा, फिर चेन झिगांग को और दूर खींच लिया। अगर तुम उसे अभी पैसे दोगे, तो वह असहज हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे वह सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए ही इतनी दूर आया है। तो फिर आप इसे देने का क्या तरीका सुझाते हैं? ट्रांसफर का इस्तेमाल मत करो, अगर लिटिल बाई इसे स्वीकार नहीं करता तो क्या होगा? और अगर तुम उसे इतनी आसानी से पैसे दे दोगे, तो उसे असहज महसूस हो सकता है। चेन झिगुओ ने कहा, कुछ सामान तैयार करो और फिर वो पैसा। ओह ओह ओह, मैं समझ गया। भाई, फिर भी यह आपको ही करना होगा। आपने यह अक्सर किया होगा, है ना? आपको अनुभव है। दफा हो जाओ, मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। मैं एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ जो भ्रष्टाचार का विरोध करता है और कभी दागदार नहीं होता। मैंने बस ये सब बहुत देख लिया है। वैसे भी, लिटिल बाई को हमारा दान देने का इससे क्या लेना देना है? क्या हम सिर्फ एक कनिष्ठ अधिकारी को लाल लिफाफा नहीं दे रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बड़े भाई, आप अब भी सबसे ज्यादा विचारशील हैं, मानवीय संबंधों का ध्यान रखते हैं। मैं बहुत लंबे समय से पैसों का लेन देन कर रहा हूँ और मुझे इसकी आदत हो गई है। चेन झिगांग ने तुरंत अपनी बात सुधारते हुए कहा, तो फिर हमें क्या उपहार तैयार करना चाहिए? और क्या तैयारी करनी है? चलो पापा का कमरा चेक करते हैं। अरे, बड़े भाई, ये जिम्मेदारी तो तुम्हें ही निभानी होगी, आज्ञाकारी पुत्र। रसोई में बाई ये ने आटा गूंथा और सुअर के मांस की भराई में मसाले मिलाए, फिर उसे फ्रिज में रख दिया। इसमें हरी प्याज नहीं डाली गई थी। हालांकि वह सुअर के मांस और हरे प्याज के बन बना रहा था, लेकिन हरे प्याज को तभी डालना था जब वह बन को लपेटना शुरू करता था। अगर इसे बहुत जल्दी मिला दिया जाए तो भरावन का स्वाद पूरी तरह बदल जाएगा। रात को अच्छी नींद लेने के बाद जब बाई ये सुबह उठा, तो उसने देखा कि बूढ़ा मास्टर चेन बाहर मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। उसे नहीं पता था कि यह ताइची है या कुछ और, बाई ये को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। नहाने धोने के बाद भी सुबह का समय था, इसलिए बाई ये ने ओल्ड मास्टर चेन को नमस्कार किया और उनके साथ अभ्यास के एक दौर में शामिल हो गई। कुछ देर अभ्यास करने के बाद जयांग हाओ भी जाग गया और उनके साथ शामिल हो गया। बाई ये ने उन दोनों को अपनी बात जारी रखने दी और खुद रसोई में चले गए। रसोई में चेन परिवार की आया हुइलान पहले से ही उठ चुकी थी। मास्टर बाई, मैं आपकी सहायता करूंगी। बहुत बढ़िया, तुम दलिया बना सकते हो, बाई ये ने कहा। दूसरी ओर, उसने आवश्यक बड़ा बर्तन तैयार किया, आटा गूंथना और रबर बेलना शुरू किया और बंस बनाना शुरू कर दिया। कटी हुई हरी प्याज को सुअर के मांस की भराई के ऊपर ढेर कर दिया गया था। लपेटते समय वह चॉपस्टिक का उपयोग करके उन्हें ऊपर से फैलाकर भराई के साथ मिलाता था, फिर उन्हें बन में लपेटकर स्टीमर की टोकरी में रख देता था। बाई ये ने शुरू में उन्हें 2 बर्तनों में भाप में पकाने का सोचा था, लेकिन हुइलान ने देखा कि निचली परत भर जाने के बाद वह नीचे झुकी और अलमारी में खोजने लगी, जहां से उसे भाप में पकाने वाली टोकरियों की 2 और परतें मिलीं। इस बर्तन में कई परतें हैं। बिल्कुल सही, इतना ही काफी है। हुइलान ने स्टीमर बास्केट की दोनों परतों को अच्छी तरह से धोया और फिर उन्हें किचन पेपर से सुखा दिया। इन स्टीमर बास्केट का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जब इन्हें खरीदा गया था, तब कहा गया था कि परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वास्तव में नीचे की 2 परतें ही पर्याप्त थीं। बाई ये ने सिर हिलाया।
एक परत में 1 दर्जन से अधिक बंस रखे जा सकते थे, और अब 4 परतें थीं, जिसका मतलब था 40 से अधिक। हालांकि एक बर्तन शायद पर्याप्त न हो। नाश्ता करने वाले 1 दर्जन से अधिक लोग थे, और अगर हर व्यक्ति 2 बर्तन लेता तो लगभग 30 हो जाते। इसके अलावा कल सबकी भूख को देखते हुए अगर कुछ लोग भी नाश्ता कर ले तो ये संख्या दोगुनी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, चेन परिवार के सबसे बड़े और दूसरे बच्चे भाई ये ने अपने बगल में रखे इलेक्ट्रिक ग्रिडल को भी खोला, बचे हुए आटे के छोटे छोटे हिस्से लिए और 2 बैच में बंस को तलकर तैयार किया। 18 मिनट तक भाप में पकाने के बाद बंस पक गए थे। उनके बगल में रखे हुए तले हुए बंस भी बर्तन से निकाल लिए गए थे, और बाजरे का दलिया गाढ़ा और सुगंधित था। भाई ये ने झटपट कटी हुई पत्ता गोभी का अचार बनाया, साथ ही अजवाइन, सूखे टोफू और मूंगफली से बनी एक ठंडी डिश भी परोसी। इसके अलावा कल बनाई गई सुअर की खाल की जेली भी एक प्लेट में परोसी गई। कल सुअर की खाल की जेली का एक बड़ा बर्तन पकाया गया, जिससे 6 लंच बॉक्स भर गए। कल रात के भोजन के लिए केवल आधे से थोड़ा अधिक जेली ही काटी गई। बड़े बड़े बंस अपने आप में गोल मटोल और सफेद थे, और हालांकि पैन में तले हुए बंस काफी छोटे थे, लेकिन उनके निचले हिस्से सुनहरे थे, और उनका ऊपरी हिस्सा थोड़ा पीला था जिसमें भुने हुए की खुशबू आ रही थी, जिससे लोगों के मुंह में अनजाने में पानी आ रहा था। जैसे ही बंस टेबल पर लाए गए, चेन परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि वे लोग भी जो आमतौर पर देर तक सोते थे। बूढ़े मास्टर चेन ने पोते पोतियों से भरी मेज की ओर देखा और चिढ़कर कहा, तुम सबके लिए इतनी जल्दी उठना मुश्किल है। निर्देशक चेन ने पहले सुअर के मांस और हरे प्याज के बन की बहुत प्रशंसा की थी, और चेन झिबिन ने स्वाभाविक रूप से अपने दोनों भाइयों और अपनी पत्नी के सामने उनके बारे में शेखी बघारी थी। इसलिए ये जानकर कि बाई ये ने उस सुबह बंस बनाए थे, सभी लोग मन ही मन उत्साहित थे। आखिरकार उन्हें वही स्वादिष्ट खाना चखने को मिलने वाला था जो चेन झिबिन ने खाया था। चेन परिवार, जो आमतौर पर भोजन के समय चहल पहल से भरा रहता था, आज असाधारण रूप से शांत था। प्रत्येक व्यक्ति गंभीरता से एक बड़ा बन खा रहा था। ऐसा नहीं था कि वे बंस के स्वादिष्ट होने के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना चाहते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि बंस बहुत गर्म थे, और अगर वे सावधान नहीं रहते तो जल जाते, इसलिए हर कोई बड़े ध्यान से छोटे छोटे टुकड़े खा रहा था। लगातार 2 बड़े बन खाने के बाद बूढ़े मास्टर चेन तीसरा बन खाने ही वाले थे कि उनकी सबसे बड़ी बहू ने उन्हें रोक दिया। पिताजी, कृपया थोड़ा दलिया पी लीजिए। 2 बन काफी हैं। चेन परिवार की सबसे बड़ी बहू ने चिंता से पिताजी की ओर देखा और कहा, एक साथ इतना खाने से कहीं बदहजमी न हो जाए। आमतौर पर नाश्ते में बूढ़े मालिक बस थोड़ा सा ही खाते थे, जैसे एक कटोरी नूडल्स या एक कटोरी दलिया और फिर एक अंडा। आज इन 2 बंस ने ही उनके सामान्य भोजन की मात्रा से अधिक भोजन कर लिया था। बूढ़े गुरु का हाथ रुक गया, और उन्हें ये भी एहसास हुआ कि उन्होंने वाकई काफी ज्यादा खा लिया था। तो फिर क्या मुझे एक छोटा सा मिल सकता है? बूढ़े गुरुजी की आवाज में थोड़ी दया झलक रही थी। दोनों चेन भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्या उन्हें इसे खा लेना चाहिए? पिताजी को खाने दीजिए। चेन झिगुओं ने थोड़ी देर सोचा, फिर बूढ़े गुरुजी के सामने रखी बाजरे की दलिया उठाई और उसका अधिकांश भाग अपने कटोरे में डाल लिया। 2 घूंट कम पीजिए। बूढ़े मालिक को कम दलिया पीने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह इसे हर दिन पीते थे, आज तो वे इसे छोड़ भी सकते थे। लेकिन वे ब्रेड को छोड़े बिना नहीं रह सकते थे। बूढ़े मालिक ने आखिरी तले हुए बन को और भी धीरे धीरे खाया। हालांकि उसके बाद उनके पेट में सचमुच और जगह नहीं बची थी, और वे बस अपने बच्चों और पोते पोतियों को खाते हुए देखते रह गए। यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे पोते चेन जिंग ने भी 2 बड़े बन खा लिए, जिससे बूढ़े मास्टर चेन दिल खोलकर हंस पड़े। छोटे बाई का कौशल तो कमाल का है। काश हमारे परिवार में और लोग होते। बूढ़े मास्टर चेन ने आह भरी। नहीं तो हुआ न हुआ तुम। दादाजी, मैं 26 साल की हूँ और छोटी बाई सिर्फ 22 साल की है ना? चेन हुआन ने दादाजी के रिश्ते तय करने के प्रयास को बीच में ही रोक दिया। सच है, परिवार में उपयुक्त उम्र का एकमात्र व्यक्ति ले ही बचा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दादाजी, मुझे आपको याद दिलाने दीजिए, चेन ले आपका पोता है, वो लड़का है। आप कुछ बंस की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। भाई ये बिल्कुल अनावश्यक। पेट भरा हुआ और संतुष्ट महसूस करते हुए भाई ये और जियांग हाओ भी जाने की तैयारी करने लगे। उस्ताद ने विशेष रूप से 3 लाल लिफाफे तैयार किए, एक बाई ये के लिए, एक जियांग हाओ के लिए और तीसरा बाई अनान के लिए।
हालांकि वह इस छोटी लड़की से कभी नहीं मिला था, लेकिन ये जानते हुए कि वह हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा दे रही थी, बूढ़े गुरु, जिनके पास कभी पैसों की कमी नहीं थी, ने बाई अनान के लिए एक लाल लिफाफा भी रख दिया। इनकार करने में असमर्थ बाई ये और जियांग हाओ को उन्हें स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। तो फिर, स्वामी जी, अब हम वापस चलेंगे। ठीक है, अगली बार जब तुम घर आओ, तो मुझे घर पर जरूर आना। मुझे तुम्हारे खाने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ठीक है, अगली बार शायद नए साल के दौरान होगा। जैसे ही बाई ये और जियांग हाओ कार में बैठने वाले थे, उन्होंने चेन झिगुओं को हरे छिलके वाले अंडों से भरी एक छोटी बांस की टोकरी ले जाते हुए देखा। छोटी बाई, ये अंडे उन मुर्गियों ने दिए हैं जिन्हें 5 काली मुर्गियां कहा जाता है। ये उस परियोजना का हिस्सा है जिसे पहले काउंटी द्वारा सहायता दी जाती थी। काउंटी प्रमुख होने के नाते मैंने उस परियोजना का समर्थन करते समय बहुत सारे अंडे खरीद लिए थे। आओ, कुछ अंडे चखने के लिए ले जाओ। 5 काली मुर्गियां। बाई ये ने इन्हें पहले कभी नहीं खाया था। ठीक है, धन्यवाद। यह अंडों की एक छोटी सी टोकरी थी, और बाई ये ने शर्माते हुए उन्हें मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। हालांकि, चाहे वह इसे किसी भी तरह से देखे, उसे ऐसा लगा कि उसके बगल में खड़े चेन परिवार के सबसे बड़े सदस्य और दूसरे सदस्य की आंखों में एक समझदारी भरी, मुस्कुराती हुई झलक थी, मानो इसमें कुछ और भी छिपा हो। बाई ये और हाउजी पूरे रास्ते गाड़ी चलाकर घर पहुंचे और रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल भरवाते रहे। अरे बाई ये, आनंद की कल परीक्षा है। परीक्षा खत्म होने के बाद, चलो जंगल में टहलने चलते हैं। जंगल में? क्या आप कह रहे हैं कि हमें कुछ मशरूम इकट्ठा करने चाहिए? बिल्कुल, अच्छा विचार। घर लौटने के बाद, बाई ये ने 2 लाल लिफाफे अपनी माँ जियांग लैन को दे दिए। जियांग हाओ ने भी अपना हिस्सा सौंप दिया। जियांग लैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मुस्कुराई, तुम बच्ची, मुझे अपना लाल लिफाफा क्यों दे रही हो? बाई ये भी हंसते हुए कांग पर बैठ गया और बोला, हाउजी, क्या तुम मेरे माता पिता के धर्मपुत्र बनना चाहते हो? इसमें कुछ गलत नहीं है। जियांग हाओ हंसते हुए बोला, वैसे भी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो तुम्हारी वजह से ही मिले हैं। ये पूरी तरह सच नहीं है। बूढ़े मालिक को भी आपसे अपने बेटे की हालिया स्थिति के बारे में सुनकर खुशी हुई है, जो पूरे साल घर नहीं आता। बाई ये के बोलने के बाद, उसने जियांग हाओ की बात अनसुनी करते हुए कहा, माँ, उस बांस की टोकरी में अंडे हैं। चलो कुछ उबाल कर खाते हैं। डायरेक्टर चेन के बड़े भाई ने मुझे दिए थे, उन्होंने कहा था कि ये 5 ब्लैक चिकन्स के अंडे हैं। क्या? जियांग लैन बाहर के कमरे से हैरान होकर अंदर आई, ये 5 काले मुर्गे क्या हैं? मुझे भी नहीं पता। बाई ये ने अपने फोन पर खोजते हुए कहा, अरे, इतने समय तक मुझे लगा कि ये 5 काली मुर्गियां सिल्की मुर्गियां हैं, लेकिन पता चला कि ऐसा नहीं है। तो फिर वे क्या हैं? जियांग हाओ ने भी गर्दन घुमाकर देखा। कौन जाने, चलो इन्हें उबाल कर देखते हैं। जियांग लैन उबलते पानी का एक बर्तन लेकर आई, एक एक करके अंडे निकाले, कुछ को नए फ्रिज में रखा और बाकी को धोकर भाप में पकाने की तैयारी करने लगी। जब वह तल पर पहुंची, तो जियांग लैन ने पुकारा, बाई ये, जल्दी आओ। जब बाई ये बाहर आया, तो उसने बांस की टोकरी के नीचे एक क्राफ्ट पेपर का पैकेट देखा। उसे खोलने पर उसे अंदर पैसों का एक बंडल मिला। यहाँ पैसा क्यों है? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जियांग लैन ने गिनती की, ये 5,000 युआन थे। बाई ये को लिफाफे में एक नोट भी मिला। बाई ये ने इसे पढ़कर खत्म किया, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, ये निर्देशक चेन के 2 बड़े भाइयों की तरफ से है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि अगर वे इसे सीधे मुझे देंगे तो मैं मना कर दूंगा, इसलिए उन्हें इसे चुपके से यहाँ रखना पड़ा। क्या उन्हें किसी से लाल लिफाफा मिला और फिर उन्होंने 5,000 युआन वापस कर दिए? मैं फोन करने जा रही हूँ। बाई ये ने पहले ही चेन झिगुओ और चेन झिगान को दोस्तों की सूची में जोड़ लिया था, और चेन की सबसे बड़ी बहू ने तो एक ग्रुप चैट भी बना ली थी। इसमें तीनों चेन भाई, उनकी तीनों पत्नियां और चेन हुआन शामिल थे। ये समूह खाना बनाना सीखने के लिए बनाया गया था। हर कोई खाना पकाने से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकता था। बाई ये ने फोन किया और दूसरी तरफ से तुरंत फोन उठा लिया गया। श्याओ बाई, क्या आप 5,000 युआन के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, तुम, वो मैंने नहीं कहा था, वो हमारे दूसरे भाई ने कहा था। उसके पास पैसा है, उसके लिए बुरा मत मानो। बाई ये के कुछ बोलने से पहले ही, दूसरी तरफ से कुछ अजीब आवाजें आईं और जल्द ही फोन किसी और को थमा दिया गया।
शाओ बाई, मैं तुम्हारा दूसरा चाचा चेन हूँ, चेन झिगांग ने कहा। ये पैसे ले लो, चाहे इसे मजदूरी कहो या रिश्वत। तुम इतनी दूर से वापस आए और हमारे पिताजी को नहीं भूले। हम तुम्हारे आभारी हैं, लेकिन हम तुम्हें बिना कुछ किए नहीं जाने दे सकते। पैसे ले लो, बोझ महसूस मत करो। ज्यादा से ज्यादा अगली बार हम ये पैसे नहीं देंगे, लेकिन इस बार तुम्हें ये पैसे लेने ही होंगे। दूसरी तरफ से व्यक्ति ने खूब खरी खोटी सुनाई और बाई ये को पता ही नहीं चला कि उसने किस तरह बेमन से फोन काट दिया। अपना सिर खुजाते हुए बाई ये मुस्कुराया। पैसों का क्या हुआ? जियांग लेन अंडों को धो चुकी थी और उन्हें भाप में पकाने की तैयारी कर रही थी। इसे रख लो, हम और क्या कर सकते हैं, वापस भेज दें। बाई ये ने कहा, माँ, आप उबले अंडे क्यों नहीं बनाती? वे सादे अंडों से ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। आज रात हम उबले अंडे भी बनाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा उबाल कर देख लेते हैं। जियांग लेन ने घड़ी देखते हुए कहा, अनान को ले आओ, आज उनकी छुट्टी जल्दी हो गई है, परीक्षा से पहले बस एक छोटी सी ब्रीफिंग है। ठीक है। बाई ये ने अपनी कार की चाबियां उठाईं और अपनी बहन को लेने चला गया। बाई ये को डर था कि परीक्षा से पहले बाई अनान घबरा जाएगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि छोटी लड़की एक बूढ़े कुत्ते की तरह शांत होगी। आज रात क्या खाना चाहते हो? भाई तुम्हारे लिए बना देगा। शिक्षक ने कहा कि अगले 2 दिनों तक हमें वही खाना चाहिए जो हम खाते आए हैं, और वह स्वच्छ और अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए, ताकि पेट की समस्याओं के कारण हम परीक्षा न छोड़ दें। ठीक है, तो इन 2 दिनों में हम घर का बना खाना खाएंगे। परीक्षा के बाद भाई तुम्हें खेलने ले जाएगा। ओह, परीक्षा के बाद क्या तुम जंगल में मशरूम तोड़ने जाना चाहते हो? हाँ, बाई हनान अभी तक यात्री सीट पर आलस से झुकी हुई थी, लेकिन जंगल जाने की बात सुनकर वह तुरंत ऊर्जावान हो गई। ठीक है, तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम अच्छा करोगे, तो तुम्हें 1000 युआन का लाल लिफाफा मिलेगा। सच में? बाई हनान ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। भाई, वादा करो। मैं पक्का वादा करता हूँ, चिंता मत करो। तो क्या माँ को ये पसंद नहीं आएगा? बाई हनान चिंतित थी। बाई हनान को आमतौर पर महीने में केवल 300 युआन ही जेब खर्च के रूप में मिलते थे। इसका मुख्य कारण ये था कि वह जूनियर हाई स्कूल में डे स्टूडेंट थी और उसके लंच के पैसे उसके मील कार्ड में पहले से ही लोड होते थे। 300 युआन मुख्य रूप से छोटी लड़की के लिए स्टेशनरी खरीदने और कभी कभार पे खरीदने के लिए थे। इसका एक कारण ये भी था कि हाल के वर्षों में परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। 1000 युआन का लाल लिफाफा बाई हनान कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे इतना पैसा पहले कभी नहीं मिला था, यहाँ तक कि चीनी नववर्ष के दौरान भी नहीं। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें यह मिल जाएगा। बाई ये हंसते हुए बोला, और मैं गारंटी देता हूँ, माँ खुद तुम्हें ये देगी। रुको, भाई। बाई हनान छोटी थी, पर मूर्ख नहीं। बाई ये की यह बात सुनकर उसने तुरंत शक भरी नजरों से उसकी ओर देखा। क्या यह मेरी परीक्षा के लिए माँ का इनाम है? क्या तुम्हें पहले से पता था? नहीं, 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 यह नहीं है। अगर तुम अच्छा करोगे, तो मैं और मेरे माता पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हें एक और इनाम देंगे। वास्तव में, यह इससे ज्यादा वास्तविक नहीं हो सकता। ठीक है फिर, छोटी बच्ची में लड़ने का भरपूर जज्बा था। जब भाई बहन घर पहुंचे तो उनकी माँ, जियांगलेन ने पहले ही रात का खाना तैयार कर लिया था। बाई ये ने उस पर नजर डाली। ये उनके द्वारा आमतौर पर खाए जाने वाले भोजन के समान था, लेकिन उससे भी अधिक पौष्टिक था। वहाँ बीन्स के पेस्ट में पकी हुई एक बड़ी मछली, तेल में भुने हुए रपसीड और टोफू का एक बर्तन, मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस, और साथ ही उबले हुए अंडों की एक प्लेट और चिकन स्टू का एक बड़ा कटोरा था। यह आंटी वो के परिवार की मुर्गी है। उन्हें पता था कि तुम परीक्षा देने वाले हो, इसलिए उन्होंने इसे काटकर तुम्हारे लिए भेज दिया। वो परिवार बाई ये के पड़ोस में दूसरी तरफ रहते थे। झांग परिवार के विपरीत बाई और वो परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे। ये जानते हुए कि बच्चा परीक्षा दे रहा है, उन्होंने विशेष रूप से एक मुर्गी मारकर उसे भेज दी। माँ, इन कुछ दिनों में हम रोज एक मुर्गी खाएंगे। कल मैं अनान के लिए चिकन सूप बनाऊंगी, बाई ये ने कहा। ठीक है। जियांग लैन ने तुरंत सहमति जताई। बाद में, मैं कुछ और चूजे खरीद कर पालूंगी। उनके इलाके में मुर्गी प्रसंस्करण संयंत्र और कई मुर्गी पालक थे, इसलिए वे जब चाहे अर्धविकसित चूजे खरीद सकते थे। बाई परिवार कुछ मुर्गियां और एक बड़ा मुर्गा भी पालता था, जो आमतौर पर उन्हें सुबह जगा देता था। उनकी बेटी की परीक्षा के लिए तो पड़ोसी भी मुर्गी भेजने को तैयार थे,
इसलिए जियांग लैंग को शिकायत करने की कोई बात नहीं थी। माँ, आप सबसे अच्छी हैं। बाई अनान तुरंत मुस्कुरा उठी। अनान, ये उबला अंडा चखो, जियांग लैन ने कहा। हाउजी, बाई ये, तुम दोनों भी ले लो। माँ, क्या इस अंडे में कुछ खास बात है? बाई अनान को उबले अंडे उतने पसंद नहीं थे जितने बाई ये और जियांग हाओ को। यह अंडा तुम्हारे भाई ने लाया है। उसने बताया कि यह 5 ब्लैक चिकन का है। तुम्हारे भाई हाउजी ने अभी इसके बारे में पता लगाया है और उसने कहा है कि यह विशेष रूप से पौष्टिक है। हाँ, अनान, और खाओ। नहीं, नहीं, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, बस सामान्य रूप से खाएं, बाई ये ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा। उनके शिक्षक ने उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया है कि वे अपना सामान्य आहार बनाए रखें, ताकि अगले 2 दिनों में उनका पेट खराब न हो और वे परीक्षा न छोड़ दें। बाई ये सही कह रहा है। बूढ़े बाई ने घोषणा की। अगले कुछ दिनों तक हम पोषण का ध्यान रखेंगे, लेकिन भोजन जितना हो सके हल्का होना चाहिए। परीक्षा के बाद मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाने बाहर ले जाऊंगा। ठीक है। बाई आनंद ने उबला हुआ अंडा खाया और उसे यकीन नहीं था कि यह उसकी कल्पना थी या नहीं, लेकिन उसे लगा कि इसका स्वाद वास्तव में बहुत अच्छा था। रात के खाने के बाद बाई आनंद पढ़ाई करने के लिए अपने छोटे से कमरे में चली गई। सीनियर हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा कल से शुरू हो रही है और 3 दिनों तक चलेगी। उसे अपने कौशल को निखारने के लिए हर आखिरी मिनट का सदुपयोग करना था। हालांकि उसे पहले से ही लग रहा था कि उसकी समीक्षा काफी अच्छी थी, लेकिन उसके भाई द्वारा बताए गए बोनस से वह और भी अधिक प्रेरित हो गई। ये कहना जरूरी है कि बाई ये और बाई आनंद बिल्कुल सगे भाई बहन थे। धन लोभी होने के मामले में दोनों में से कोई भी दूसरे से कम नहीं था। पैसा ही पूर्ण प्रेरणा का स्रोत था। छोटी बच्ची ने पूरी दोपहर पढ़ाई की। बाई ये ने रात का खाना बनाया, जो सादा, हल्का, स्वादिष्ट और पौष्टिक था। खाना खाने के बाद बाई ये ने बाई आनंद से कहा कि अब और पढ़ाई न करे। उन्होंने उसे खाना पचाने और जल्दी सोने के लिए आंगन में टहलने के लिए साथ दिया। उन्होंने उसे एक ताबीज भी दिया और कहा, इसे कल पहनना। यह क्या है? ये ताबीज आंटी चेन की दूसरी पत्नी ने दिया है। उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी रक्षा करेगा, बाई ये ने संक्षेप में बताया। इसे अपने शरीर के पास रखो, लेकिन किसी को यह मत सोचने देना कि तुम पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हो। समझ गया। पहले दिन सकारात्मक मानसिकता रखना महत्वपूर्ण है, ताकि वह बाद में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सके। यह उसके बड़े भाई का अनुभव है। अगले दिन बाई परिवार का नाश्ता बहुत हल्का था। बाजरे की दलिया और सादे उबले अंडे। उसमें तेल तो ज्यादा नहीं था, लेकिन पोषण पर्याप्त मात्रा में था। बाई ये अपनी बहन को स्कूल छोड़ने गया। उनकी सीनियर हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा उनके अपने स्कूल में ही आयोजित की गई थी, लेकिन बैठने की व्यवस्था यादृच्छिक रूप से की गई थी। बाई ये ने बाई आनंद को स्कूल में प्रवेश करते हुए देखा, फिर मुड़कर घर चला गया और अपना चिकन सूप उबालने लगा। चिकन सूप में ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए था। उनके द्वारा पाली गई मुर्गियां काफी गोल मटोल थीं, उनके पेट में पीली चर्बी थी। बाई ये ने वह सारी चर्बी हटा दी, लेकिन सूप के ऊपर तेल की एक परत तैरती हुई थी। सतह पर जमे तेल को थोड़ा थोड़ा करके हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चिकन की चर्बी अच्छी चीज थी, इसे पैनकेक बनाने के लिए बचाकर रखने से पैनकेक बेहद खुशबूदार बन जाते थे। एक कटोरी साफ चिकन सूप के लिए बाई ये ने हरी प्याज और अदरक के अलावा कुछ भी डालने की हिम्मत नहीं की। चिकन को पहले से ही इतना पकाया गया था कि वह हड्डी से अलग हो गया था, लेकिन क्योंकि यह चिकन सूप के लिए था, इसलिए इसमें ज्यादा नमक नहीं डाला गया था। उसने सीधे मांस को निकाला, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसमें तिल का पेस्ट, मिर्च का तेल और अन्य सामग्री मिलाकर एक ठंडा चिकन सलाद तैयार किया। नीचे और अधिक कद्दूकस किया हुआ खीरा डालने से यह स्वादिष्ट और ठंडकदायक दोनों बन गया। लगभग समय हो जाने का अनुमान लगाते हुए बाई ये स्कूल के गेट पर इंतजार करने चली गई। छोटी बच्ची को स्कूल से मुस्कुराते हुए बाहर निकलते देख बाई ये का मन शांत हो गया, क्योंकि उसे पता था कि बाई आनंद ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया होगा। बाई आनंद ने कार का दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाई, लगता है तुमने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल। बाई आनंद ने अपना बैग एक तरफ फेंक दिया। क्या आपके पास पानी है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है। बाई ये ने एक थमस देते हुए कहा, जिसमें सादा उबला हुआ पानी था और उसमें स्थानीय लिंडन शहद मिलाया गया था। भाई, हम दोपहर के खाने में क्या खा रहे हैं? पानी के कई बड़े घूंट पीने के बाद बाई आनंद ने अधीरता से कहा,
मैंने आज सुबह ज्यादा कुछ नहीं खाया और अब मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। आप क्या खाना चाहते हो? मुझे फ्राइड चिकन चाहिए, मुझे हैमबर्गर चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सच में ये चाहिए। थोड़ा सब्र रखो, परसों परीक्षा खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा तला हुआ चिकन बनाऊंगी और तुम जी भर के खा सकते हो। ठीक है, मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगी। बाई अनान बहुत सहमत हो गई। हालांकि जब उसने चिकन सूप का कटोरा और ठंडे चिकन सलाद की एक बड़ी प्लेट देखी, तो छोटी बच्ची फिर भी खुश हो गई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक परीक्षा देने के बाद बाई अनान अंततः अपनी परीक्षा के अंतिम दिन तक पहुंच गई। उसे आखिरी विषय के परीक्षा हॉल में छोड़ने के बाद बाई ये ने अपना वादा निभाया और चिकन का मांस खरीदने के लिए बाजार चला गया। उसने चिकन विंग टिप्स, मिडिल विंग्स, ड्रमस्टिक्स, चिकन ब्रेस्ट और साथ ही काफी मात्रा में स्टार्च सॉसेज भी खरीदे। घर लौटकर उसने चिकन, ड्रमस्टिक और पंखों को मैरिनेट किया। हालांकि स्टार्च से बने सॉसेज को मैरिनेट करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी बाई ये को उनके लिए अपना मसाला खुद बनाना पड़ा। उसने सामग्री बहुत पहले ही खरीद ली थी। मिर्च और जीरा के अलावा बारीक और दरदरे दोनों प्रकार के मसालों की आवश्यकता थी। बारीक मसाले स्वाद के लिए और दरदरे मसाले चबाने में अधिक तीखेपन के लिए। इसके अतिरिक्त भुने हुए तिल, कुटी हुई मूंगफली और पेरेला के बीज भी आवश्यक थे। इसमें नमक, उमामी मसाला और अन्य मसाले भी थे। उसने इन्हें उचित अनुपात में मिलाया और समान रूप से हिलाया। वाह, कितनी खुशबूदार है! जियांग हाओ ने झुककर थोड़ा सा चखा। अद्भुत! क्या यही मसाला हम अपनी दुकान में इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही, लेकिन दुकान में मिर्च अलग से रखी हैं। कुछ ग्राहक मसालेदार खाना नहीं खाते हैं। अगर इसमें मसाले कम होंगे, तो इसकी सुगंध भी कम होगी। बाई ये घर पर फ्राइड चिकन बनाने में व्यस्त थी, इसलिए बाई अनान को लेने का काम जियांग हाओ को सौंप दिया गया था। जब वे वापस लौटे, तो बाई अनान आइसक्रीम खा रही थी और उसने सबके लिए कुछ आइसक्रीम खरीदी थी। तुमने अभी अभी अपनी परीक्षा खत्म की है और तुम आइसक्रीम खा रहे हो, और तुमने अपने हाउजीगे से भी पैसे खर्च करवा लिए। आंटी बाई, ये तो बस कुछ पैसे हैं। आनंद भी मेरी छोटी बहन है, जियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। बाई आनंद जियांग हाओ के पीछे छिप गई, खिलखिलाते हुए और एक और बड़ा निवाला लेते हुए। आज बहुत गर्मी थी और परीक्षा हॉल में एयर कंडीशनिंग नहीं थी, सिर्फ बिजली के पंखे चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से बाई ये को डर था कि कहीं उसे पेट दर्द न हो जाए, इसलिए उसने उसे आइसक्रीम नहीं खाने दी, बल्कि सिर्फ शहद मिला ठंडा उबला पानी पिलाया। आज आखिरी विषय के बाद उसने तुरंत खुद को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। अरे, हाउ जी गे ने कहा कि तुम मेरे लिए घर पर फ्राइड चिकन बना रहे हो। क्या तुम्हारा फ्राइड चिकन केएफसी जितना स्वादिष्ट हो सकता है? बाई आनंद ने केवल एक बार केएफसी खाया था, और वह भी तब जब उसकी एक सहपाठी का जन्मदिन था। उसे पता था कि जियांगलैन और बूढ़े बाई की नज़र में तला हुआ चिकन जंक फूड माना जाता है। इतना ही नहीं, उनका परिवार अमीर भी नहीं था, और अगर होता भी तो वे उसे तला हुआ चिकन खाने नहीं देते। जल्दी करो और हाथ धो लो, मेरा फ्राइड चिकन लगभग तैयार है। ठीक है। घर के अंदर बूढ़े बाई और माँ जियांगलैंग को अब बाई आनंद पर दबाव डालने की चिंता नहीं थी और उन्होंने उसे एक तरफ ले जाकर पूछा कि परीक्षा में उसका प्रदर्शन कैसा रहा। मैंने परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने अपने सहपाठियों से उत्तरों की जांच भी की, बाई आनंद ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। अरे बच्चे, अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मैं तुम्हें खूब डांटूंगी। जियांग लैन ने मुस्कुराते हुए डांट लगाई। माँ, उस बारे में बात मत करो। मेरे बड़े भाई ने कहा था कि परीक्षा के बाद आप मुझे 1000 युआन देंगी, है ना? और अगर मैंने अच्छा किया तो बोनस भी मिलेगा। जियांग लैन ने इससे इनकार नहीं किया। वह मुड़ी और अलमारी से एक लाल लिफाफा निकाला। ये वही है जो चेन परिवार के दादाजी ने तुम्हें तब दिया था जब तुम्हारा बड़ा भाई कुछ देर पहले उनके घर गया था। वाह, सच में चेन परिवार के लोग कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे एक ताबीज और एक लाल लिफाफा दिया। बाई आनंद ने अंदर रखे 1000 युआन को देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। माँ, कल मैं खरीदारी करने जा रही हूँ। किस चीज की खरीदारी कर रहे हो? तुम्हें किस चीज की कमी है? जी हाँ, आनंद, बाद में मेरा बड़ा भाई तुम्हें राजधानी ले जाएगा और तब तुम खरीदारी कर सकती हो। इस 1000 युआन को खर्च न कर पाने की चिंता मत करो। बाई ये ने तले हुए चिकन को बर्तन से निकालकर तेल छानते हुए कहा, कल हम जंगल में मशरूम तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है।
जब बाई हनान ने जंगल में मशरूम चुनने जाने के बारे में सुना, तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और उसने खरीदारी का विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। मुख्यतः उसके माता पिता उसे जंगल में जाने नहीं देते थे। बाहरी घेरा तो ठीक था, लेकिन उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन बाहर भला मजा क्या आ सकता था। आओ आओ, इसे यहाँ रखो। जियांग हाउ ने थाली पकड़ी। क्या हम अब कुछ सॉसेज तलें? मैंने तुम्हारे लिए सजावटी छेद पहले ही कर दिए हैं। बाई ये ने स्टार्च से बने सॉसेज पर बनी सजावटी दरारों को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। तुम छोड़ो, मैं नहीं कहूंगा। ये जितना अनाड़ीपन हो सकता था उतना ही अनाड़ीपन था। कुछ हिस्से तो लगभग पूरी तरह से कट गए थे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इस तरह से तो यह अच्छे से तला जाता है, हा हा। पहले बैच में चिकन विंग के मध्य भाग और विंग टिप्स को फ्राई किया गया। चिकन विंग के मध्य भाग को बैटर में लपेटकर फ्राई किया गया, जबकि विंग टिप्स को अच्छी तरह से मैरिनेट करके सीधे डीप फ्राई किया गया। अंतर ये था कि चिकन विंग के मध्य भाग मसालेदार थे और विंग टिप्स ऑर्लियंस मैरिनेट से बनाए गए थे, जिसकी सिफारिश बॉस ने मसाले खरीदते समय की थी। हाउजी, इन्हीं ले लो। तुम सब पहले खाना खा लो, बाई ये ने कहा। जल्दी क्या है? मुझे भूख नहीं है। जियांग हाउ चिकन विंग टिप्स और मिड सेक्शन से भरी प्लेट घर के अंदर ले गया। आनंद, आओ तला हुआ चिकन खाओ। अंकल बाई, आंटी बाई, जल्दी से ये तला हुआ चिकन चख लो। हमारी दुकान का तला हुआ चिकन बहुत लोकप्रिय है। हर दिन जब हम 11 बजे बेचना शुरू करते हैं, तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। उसके लिए बड़ा चढ़ाकर मत बोलो, लोगों का हुजूम है। बूढ़े बाई को इतनी जोर से हंसी आई कि खांसी आ गई। लड़की, पैसे गिनना बंद करो, तुमने तो इन पैसों को नकली नोटों में बदल दिया है। ये लो, वो फ्राइड चिकन जो तुम कई दिनों से मांग रही हो। भाई हनान ने लाल लिफाफे को सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोया और फिर पंख के मध्य भाग को पकड़कर एक टुकड़ा खा लिया। ओह, ये तो लाजवाब स्वाद है। भाई हनान ने हैरानी से कहा। कैसा स्वाद? माँ जियांग लैन ने अपनी बेटी की ओर देखा। क्या ये सिर्फ चिकन का स्वाद नहीं है? ओह, माँ, नहीं। इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पिछली बार तले हुए चिकन का खाया था, जिस केएफसी का आपने जिक्र किया था। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई का तो और भी बेहतर है। भाई ये ने अभी अभी मैरिनेट किए हुए चिकन की छोटी जांघों के टुकड़ों को बर्तन में डाला ही था कि वह तले हुए चिकन विंग्स का स्वाद लेने के लिए अंदर आया। तभी उसने बाई अनान की बातें सुनी। आप इसे बर्तन से निकालकर ताज़ा खा रहे हैं, इसलिए इसका स्वाद तो अच्छा होगा ही। ओह, ये सच है। भाई अनान ने कुछ देर सोचा और फिर उसे समझ आया कि बात सही है। पिछली बार जब मेरी सहपाठी का जन्मदिन था, तो वे कक्षा में कई परिवार के लिए खाने की बाल्टियां लेकर आए थे। मुझे तो बस एक चिकन लेग पीस मिला था। पिछली बार जब उसने इसे खाया था, तो उसकी सहपाठी के माता पिता ने इसे खरीद कर भेजा था, इसलिए यह पहले ही ठंडा हो चुका था। माता पिता, गर्मा गर्म ही खा लीजिए। भाई ये ने एक उठाया और एक टुकड़ा खाया। थोड़ा गर्म था, पर स्वादिष्ट था। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, हाउजी का क्या होगा? मिल गया, मिल गया। भाई ये ने जियांग हाउ के लिए एक और पंख का मध्य भाग उठाया। मेरा खाना चखो, यह आंटी वांग के खाने से बेहतर है। जियांग हाउ ने एक टुकड़ा खाया और फटे हुए हिस्से से रस बाहर निकला। उसने झट से उसे पी लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिकन विंग के मध्य भाग को पकाने के बाद बर्तन में रखे चिकन जांघ के टुकड़े भी पूरी तरह से तल गए थे। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।